तो दिल्ली के कनॉट प्लेस से प्रबुद्ध व्यक्तियों के बीच से आपको माहौल क्या है दिखा रहा हूँ, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, सरकार के 12 साल पूरा होने को लेकर। तो क्या नाम है सर आपका? हर्ष मेहता जी। हर्ष। और आपका सर? अरे नाम तो बता दो। मेरा नाम चमन नागर है। और आप सर? मेरा नाम बाबू मुन्ना है। आप तो अक्सर दिख जाते हैं इधर। तो हम लोग तो इसलिए इधर पूछ रहे हैं कि 12 जून है आज, और 12 जून 1975 का हम लोग पढ़ रहे थे कि एक वक्त था जब संवैधानिक संस्थाओं के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय नज़ीर था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनका अवैध कर दिया रायबरेली का उनका चुनाव। एक वक्त 2026 में है जब सबसे ज़्यादा संवैधानिक संस्थाओं पर बहसें हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का केस आपको पता ही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि ये राज्य सरकार और चुनाव आयोग का साठगांठ है। तो सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं, और देश की राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये तो मैं अकेला थोड़ी देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। मैं तो अकेला देख ही नहीं रहा हूँ, ये पूरा देश दिख रहा है। देश में आधे लोग तो समर्थक हैं। देखो 12 साल के अच्छे बीते 12 साल। ये तो ठीक है, जिसकी आंख नहीं उसको चश्मा तो बांटी ही जाती है। आंख रहेगा तभी तो दिखाई देगा, किसी के पास तो आंख है नहीं, जेब खाली है मगर गूंज तो गाई जाती है। ये सरकार के हाथ में यही है। ये लो जो अंधेरी नगरी चौपट राज के हिसाब है, जो 4000 रुपये का सिलेंडर लेकर आकर लोग कहते हैं कि हम तो अमीर आदमी हैं, गरीब आदमी को कौन पूछता है। ये सुप्रीम कोर्ट उनके जेब की चीज़ है, लोअर कोर्ट उनके जेब की चीज़ है, तो सारी चीज़ बिकी हुई है। अब उसमें बारे में हमारे से क्या पूछ रहे हैं? लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है जो यहाँ कॉफ़ी होम में जो बड़े बड़े लोग हैं उनको, कि चाय का दाम कितना बढ़ गया, बस का दाम कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितना बढ़ गया, डीजल लग रहा है। कह रहे कि हमारी आमदनी भी तो बढ़ी है। एक भाई साहब मिले, बोले पहले हमारा ज़मीन 5,000 रुपये गज था, आज 3 लाख रुपये गज है। बोलिएगा कि आप 3 लाख रुपया हो गया, आपका किराया पर रहते हो, 3 लाख रुपया का बात करते हो। लोग किराएदार हैं, हम भी किराएदार ही हैं, और हम कहते कि हमारा ज़मीन तो 50 करोड़ की है। आप देखने थोड़ी जाते हैं, देखने तो जाते नहीं हैं। यहाँ कहने में और करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और इसीलिए आम जनता सड़कों पर नहीं है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित है। मुद्दों को लेकर के जिस तरीके के आंदोलन पहले होते थे 12 साल पहले, 14 के पहले, अब उस तरीके के नहीं है। पहले ही पेट्रोल डीजल बढ़ते थे, आज भी बढ़ रहे हैं। पहले लोग सड़कों पर होते थे, हम लोग कवर कर रहे होते थे, आज वो स्थिति नहीं है। ये क्यों रहेगा? उस टाइम जो है 50 रुपये दाल थी और 70 रुपये का पेट्रोल था, तो महंगाई दिखता था। और आज जो है 100 के पार हो गया पेट्रोल और डीजल, तो महंगाई थोड़ी दिखता है। जेब में तो पैसा है नहीं, पैदल तो आना है जाना है, तो ये रोड पर जाएंगे, ये धरना देने जाएंगे कि अपने कमाने में लग जाएंगे। ये 70 रुपये नहीं, ये 100 रुपये की इकट्ठा में लगे हुए हैं कि कैसे इकट्ठा करूँ और बच्चे को पालन पोषण करूँ। ठीक कह रहे हैं? नहीं, देखिए, सही और गलत का सवाल नहीं, उनका अपना नज़रिया हो सकता है, मगर 2-3 बातें आपको गौर करने वाली हैं। मैं नहीं जानता कि आप एक पत्रकार हैं, तो पत्रकार होने के नाते अगर आप आते तो आंकड़े को समेत आते। आप ये 12 साल पहले ये देश के अंदर अमृतकाल जो चल रहा है, 12 साल पहले महंगाई की दर क्या थी और आज की डेट में महंगाई क्या है, किसी एक महिला के कहने से या किसी एक आदमी के कहने से। आमतौर पर जैसे यहाँ 100 लोगों से बात किया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर 70-80 लोग के लिए महंगाई इशू नहीं है तो नहीं है। फिर वो मतलब लोकतांत्रिक आंकड़ों के हिसाब। वो देखिए, आप जिस क्षेत्र में बैठे हो, जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ पे लोग शुद्ध टाइम पास करने आते हैं, और जो समाज की जिम्मेवारियों से मुक्त सिर्फ चिंतक ही होते हैं। यहाँ पर ऐसे किस्म के लोग आते हैं। मगर ये जो आदमी राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए वो लोग हैं, वो रियलिटी को देख भी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इससे पहले कि आप बीच में कोई इंटरप्ट करें, मैं 2 बातें आपसे कहूँगा। मैं पहली बात तो ये है कि पिछले 12 सालों के अंदर महंगाई की दर कितनी बढ़ी है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, और आत्महत्याओं का रेशो क्या रहा है। मैं इस सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, मैं इस सरकार का कोई लेना देना नहीं इन सब बातों से। वो तो अब वो सारी जिम्मेवारी ईरान इराक वार ने ले ली है, अब उसकी चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब इस सरकार के ऊपर किसी किस्म का दोष ही नहीं है। अब तो ईरान इसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी ले चुका है, अमेरिका अपनी जिम्मेवारी ले चुका है कि भारत में महंगाई जो सी हम लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि जनता जो आज के वक्त में जहाँ खड़ी हुई है, अभी आप उनसे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पूछ रहे थे,
अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहाँ तक मतलब जायज़ या नाजायज़ है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर एक बात तो तय है कि अगर हमारे देश के चीफ जस्टिस मिस्टर सूर्यकांत अगर इस बात को आम आदमी को कॉकरोच तक बता डालते हैं तो उसमें एक बड़ी चिंता की बात ये है, एक आदमी का अपमान है, हमारे देश के आम आदमी का अपमान है। तो सड़कों पर भी तो है, लेकिन कहाँ उसका कुछ असर है। लखनऊ में देखिए लोग कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर के लोगों के लिए जो इशू है शिक्षा को लेकर कि पेपर लीक पर लोगों से पूछते हैं, कहते हैं अजी पहले पेपर लीक का नहीं, आप डाटा लेके आओ। हाँ जी। हम महंगाई के लिए कहते हैं जी महंगाई कोई समस्या ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आप इसीलिए ये सवाल है कि अच्छा विपक्ष में भी जब जाते हैं, विपक्ष के पास भी है, कहते हैं जी बताइए अच्छा कौन बड़ा चेहरा है। देखिए विपक्ष के बारे में जहाँ तक बात है कि विपक्ष किसी भी किस्म की लीडरशिप देने में असमर्थ रहा है, और इसी वजह से जो देश के अंदर जो देश की राजनीति के अंदर ये जो फ़र्क आया आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी का प्रचंड बहुमत चला जा रहा है, और एक तरीके से आप ये किसी ज़माने में अश्वमेध यज्ञ चला था तो अश्वमेध यज्ञ की तरह इनका घोड़ा भाग रहा है। बंगाल जैसी स्टेट के अंदर, केरला के अंदर भी ये लोग जो से अपने आप को थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो एरिया जहाँ पर कि बहुत प्रबुद्ध लोग रहा करते थे, बंगाल हो गया आपका, केरला हो गया, जहाँ पे लोगों से वहाँ से अगर कोई आवाज़ उठती तो पूरा देश देखता था कि बंगाल से कोई आवाज़ उठ रही है, केरला से कोई आवाज़ उठ रही है। मगर आज के वक्त में किसी किस्म का विपक्ष ना होने की वजह से मैं ऐसा मानता हूँ कि बीजेपी का प्रचंड बहुमत आता जा रहा है। वो उसकी वजह कुछ भी हो सकती हैं, वो चाहे तो उसमें जनता का क्या रोल है? जनता तो झोली भर भर के वोट दे ही रही है। हाँ जनता है, लोगों को बिल्कुल 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 जनता तो देगी, जनता तो देगी जनता तो देगी। लोकतंत्र का पैमाना तो सरकारों का बनना, हाँ जी, सरकारों का अंक गणित यही है ना। मगर एक बात है कि लोकतंत्र का पैमाना सिर्फ 2 दिन का रह गया आज के दिन में। आज आप वोट डाल के चले आइए, उससे अगले दिन अगर आप कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ उनसे आपकी निरर्थक हो जाती है। सत्ता के गलियारों में आपकी आवाज़, आपके मुद्दे पहुंचते ही नहीं है।